हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेली यूज़ देखते हैं। डेली लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा कहाँ और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक फिगर या डायग्राम दिख रहा होगा, ये रेयान के रूम का है और ये रूम का टॉप व्यू है। इसका मतलब है कि आप रूम को आसमान से देख रहे हैं तो कुछ रूम इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर बेड है, यहाँ पे बॉर्डरूम है और यहाँ पे बाथरूम है। ठीक है, अब कुछ जानकारी दी है, चलिए पढ़ते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। हमें एक ग्राफ शीट तैयार करनी है जिसपे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन को लोकेट करना है। मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट लेना है वो -7,0 से 13,0 तक लेना है। सेम वाई एक्सिस पर लेना है 0,15 से 0,12 तक। और जो स्केल यूज़ करना है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लेस अ रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। हमें रेयान के रूम में एक स्टडी टेबल लोकेट करनी है जो कौन से शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है। विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट, जिसमें उसके 3 फीट मतलब जो 3 पैर होंगे, जो 3 वर्टेक्स होंगे रेक्टेंगल के, उनकी जानकारी दी है। ये ए, ये बी और इसका नाम रख दिया सी। हमसे पूछा है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल, मतलब 4th फुट मतलब रेक्टेंगल का 4th वर्टेक्स क्या होगा। और बाकी के 2 क्वेश्चन भी हैं। पहले मैं इन चारों पॉइंट को लोकेट करता हूँ ग्राफ पेपर पे। इसके लिए मैंने पहले से ही ग्राफ पेपर बना के रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए, है ना। हमें पॉइंट लोकेट करना था एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर जो हमें पॉइंट लोकेट करने थे वो करने थे -7,0 टू 13,0 तक। वाई एक्सिस पर हमें पॉइंट लोकेट करने थे 0,-15 से 0,12 तक। ठीक है, ये ग्राफ पेपर मैंने पहले से तैयार करके रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब चूंकि ग्राफ पेपर थोड़ा बड़ा है तो मैं पहले यही पॉइंट, यहाँ इन्हीं पॉइंट्स तक हम ग्राफ पेपर बनाएंगे। -7,0 -7 ये है, तो बाकी के पॉइंट को मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ग्राफ पेपर पे हम बनाएंगे तो हम सिर्फ -7 तक लेंगे, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। और यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पर 13 तक जाना है, तो ये 13 है, तो यहाँ 14 है, तो 14 को मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस पर मुझे नीचे -15 तक जाना है, 0,-15, ये मेरा 19 तक है माइनस, तो -15 ये रहा। और 0,12 ये वाई एक्सिस पर 0,12 ऊपर पड़ेगा, है ना, तो ये 12 रहा मेरा। तो ये वाले पॉइंटों को मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, डन। अब आपको मालूम है कि ये जो पॉइंट है आपका, ये है आपका -7,0 जीरो, इसलिए इसमें क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ पे जो ये है ये 13,0 है। इसी तरीके से ये 0,12 है क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक, ये हो गया 0,-15, है ना। चलिए, और यहाँ पे दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं रेक्टेंगल बनाना है, मतलब स्टडी टेबल को लोकेट करना है जिसके 4 वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना। पहला वर्टेक्स जो मेरा है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 8,9। दूसरा जो वर्टेक्स है वो है 11,9। तीसरा वर्टेक्स है 11,7। मुझे 4th वर्टेक्स निकालना है। चलिए पहले इन पॉइंट को लोकेट करता हूँ। देखिए, जब भी आप पॉइंट को लोकेट करें तो याद रखिए जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसे एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरे वाले को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर पड़ेगा। ये +8 लिखा हुआ है। +8 मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस में प्लस आता है, तो ओरिजिन से मैं राइट में 8 कदम चलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे 8 पे। ये 8, ठीक है, ये मैं 8 पे पहुंच गया, ये मेरा 8 रहा, ये वाला। अब मुझे वाई एक्सिस पर 9 कदम चलना है और 9 नहीं, ये +9 है, मतलब मुझे ओरिजिन से ऊपर की ओर जाऊंगा तब वाई एक्सिस पर +9 मिलेगा। तो मैं 9 कदम अगर ऊपर जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पहुंच जाऊंगा। ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट का 9 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट, ये मेरा 8 है, ये मेरा 9 है, इन दोनों को मिला के मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला के मुझे पॉइंट बनाना है जिसका नाम है ए।
पॉइंट कैसे बनाया जाता है, दोनों से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। तो आप इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 9 से, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। जब आप 8 से ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। और ये सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे करेंगे। अगर आप इन दोनों लाइनों को ऊपर भी लेके जाएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए मैं वहाँ तक लेके ही नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वहीं उतने ही पोर्शन ले रहा हूँ जितने में मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करी, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम होगा ए 8,9। डन। तो हम इस तरीके से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं 8,9। ये मेरा 8,9 आया। अब अगला पॉइंट बनाऊंगा मैं। अगला पॉइंट है मेरा 8,9 हो गया 11,9, मतलब एक्स एक्सिस पे 11 ये रहा, वाई एक्सिस पे 9, वाई एक्सिस पे 9 यही है जो अभी था। अब दोनों से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप 11 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये गई। जब आप 9 से ड्रॉ करेंगे तो ये पहले से 9 वाली लाइन ड्रॉ है, बस उसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए। इस पॉइंट का नाम आ गया बी। बी कोऑर्डिनेट आ गए हैं आपके 11,9। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सी पे 11,7। अब 11 आपका पहले वाला पॉइंट ही है, उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ भी है, लेकिन वाई पे आपको 7 कदम चलना है। 7 ये रहा वाई पे, इससे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे। ये इस पॉइंट का नाम हो गया सी 11,7। ठीक है, ये आपका 11,7 हो गया। अब आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है ना। अगर आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है तो आप एक चीज़ नोटिस करें, अगर आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है तो, और वो रेक्टेंगल बनना चाहिए इन चारों पॉइंट से। तो रेक्टेंगल की एक पहचान होती है, रेक्टेंगल की पहचान ये होती है कि मैं बनाता हूँ रेक्टेंगल आपके लिए। ये मेरा रेक्टेंगल नहीं है ना, ये मेरा रेक्टेंगल बिल्कुल एग्जैक्ट, ये मेरा रेक्टेंगल बना। इसके कोऑर्डिनेट होगा ए बी सी और डी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब है अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 5 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एक चीज़ और है ना, ये इसलिए इक्वल होती है, ये वाली डिस्टेंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो बी वर्टेक्स है उसके जस्ट नीचे सी वर्टेक्स होना चाहिए, जो ए वर्टेक्स है उसके जस्ट नीचे डी वर्टेक्स होना चाहिए। उसी तरीके से ए और बी एक ही लाइन में आने चाहिए और सी और डी भी एक ही लाइन में आने चाहिए। इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मैं फोर्थ वर्टेक्स आसानी से बता सकता हूँ। मुझे मालूम है ए और बी एक ही लाइन में आने चाहिए, बिल्कुल आ रहे हैं, देखिए। सी और डी एक ही लाइन में आने चाहिए, तो सी ये रहा, डी इसी लाइन में आना चाहिए कहीं पे। देखिए इस लाइन में कहीं भी आ सकता है, जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है इस पे कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो डी है वो ए के जस्ट नीचे आना चाहिए। ए के जस्ट नीचे मतलब सिर्फ यही पोजीशन जो है वो ब्लैंक है। कौन सी वाली, ये वाली, ये ए के जस्ट नीचे और सी की लाइन में। तो ये मेरा डी वर्टेक्स आ गया। अब डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। अब ये बिल्कुल रेक्टेंगल है, देखिए ए की लाइन में बी है, सी की लाइन में डी है, ए के नीचे डी है, बी के नीचे सी है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, है ना। अब मुझे बस डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप उस पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। तो जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को 8 पे कट करेगी, देखिए 8 पे कट कर रही, और वाई एक्सिस को कट कर रही है वो 7 पे। इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 8,7, है ना, 8,7 बिल्कुल। ये आपका डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। चलिए इनको हम थोड़ा नोट कर लेते हैं, है ना, नोट कर लेते हैं। हम कैसे बोलेंगे इनको, इस तरीके से, और एक इसको रफ करके, ये डी वर्टेक्स जो मेरा आ गया है वो आ गया है 8,7 डी। ये फर्स्ट आंसर आया। एक चीज़ और याद रखिएगा, डी की हाइट वही रहेगी जो सी की हाइट है, मतलब सी का वाई कोऑर्डिनेट और डी का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसलिए हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि जो उसका डी का एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट जो डी का है वो सेम एस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, दैट इज 8, है ना। जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये देखिए ए का, क्योंकि जितनी ये पॉइंट वाई एक्सिस से दूरी पे है उतना ही डी भी वाई एक्सिस से दूरी पे होना चाहिए। तो जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है वही डी का एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और जो सी की हाइट है वही डी की हाइट होनी चाहिए। तो सी की हाइट आप देख रहे हैं ये 7 है, तो डी की हाइट भी ये कितनी होनी चाहिए, 7। तो इसका हम बोलते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू सेम एस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी, दैट इज 7। इसलिए डी के कोऑर्डिनेट होगा 8,7। बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्लीट होता है। दूसरा है, इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये स्पॉट सही है टेबल के लिए? बिल्कुल सही है। कैसे? अगर मैं इसको रूम में लोकेट करूं तो आप देखेंगे कि आपके जो चार वर्टेक्स आए हैं वो 8,9, तो 8,9 है ना, आपका 8,9 यहाँ पे पड़ेगा। ये मेरा 8 जा रहा है, ये मेरी 8 लाइन जा रही है ना, ये मेरी 8,9 यहाँ पे। तो ये जो वर्टेक्स है ये आपका ए है 8,9, बी है आपका 11,9, 11,9 आपका यहाँ पड़ेगा। ये रहा आपका बी, ये आप देखेंगे तो ये बी है आपका, है ना। अब मैं रूम में ये पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे तो आप कर चुके, ताकि और अच्छे से चीज़ें समझ में आए हमें। ए आ गया है, बी आ गया है, सी था आपका 11,7, तो 11,7, ये 11, ये 11, लेकिन ये 7 तक ही जाएगा। डन, ये मेरा 7, बिल्कुल। तो ये मेरा हो गया सी पॉइंट 11,7। और जो डी पॉइंट है वो बिल्कुल जस्ट ए के नीचे आएगा, है ना। ए के नीचे आएगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट और सी की लाइन में ही रहता है। अभी हमने बनाया था तो इसका 7 है और ये 8 है, 8,7। 8,7 जो मेरा डी वर्टेक्स था वो मेरा 8,7 आ गया। ये मेरी स्टडी टेबल मैंने लोकेट कर ली रूम में। अब मुझसे पूछा गया है कि ये बताइए कि ये स्पॉट सही है क्या टेबल के लिए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये एक तो कोई भी पाथवे या डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल खाली स्पेस में बना हुआ है ये, तो कोई भी पाथवे या डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी जगह है किसके लिए? स्टडी टेबल के लिए। यही रीज़न हमें लिखना है। हाँ, अगर ये टेबल कहीं सपोज करिए यहाँ आ रही होती तो आप देखेंगे कि बेड को टच कर रही होती, तो ये सूटेबल स्पेस नहीं, सूटेबल पोजीशन नहीं होती टेबल के लिए। तो टेबल के लिए ना हमें स्टडी टेबल के लिए थोड़ी ऐसी जगह चाहिए रहती है कि कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो आने जाने में। आप देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल सही पोजीशन है, इसलिए मैंने आपको ग्राफ पेपर पे बताया। तो इसका हम रीजन क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 2, ये था आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 है यस, इट इज़ अ गुड स्पॉट। ये स्पॉट अच्छा है। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज बिकॉज द टेबल, बिकॉज इट डज नॉट ब्लॉक डोर और पाथवे। ये कोई भी डोर या रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रहा है। ये आंसर 2 है। ठीक है। अगला है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? लेंथ। और कैन यू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टेबल? ठीक है, ये मुझसे थर्ड सवाल पूछा गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा हाइट करके यहाँ थर्ड पॉइंट लिखता हूँ, आंसर 3। तो आप देखेंगे विड्थ ऑफ टेबल, तो हम लिखेंगे विड्थ। जो टेबल की विड्थ होगी ना वो क्या होगी? आप यहाँ पे अगर इसमें देखें तो जो टेबल की विड्थ है वो ये है। ए पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए पॉइंट था मेरा 8,9, बी कोऑर्डिनेट थे मेरे 11,9, सी था मेरा 11,7 और डी आया था मेरा 8,9। जो टेबल की विड्थ है, टेबल की विड्थ मतलब वो मुझसे ये वाली डिस्टेंस जानना चाह रहे हैं, ये या ये दोनों बराबर रहेंगी, है ना। ये कैसे निकलेगी? ये निकलेगी डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, ये सी और डी के बीच की डिस्टेंस, है ना। और उनके जब भी विड्थ निकाली जाती है तो विड्थ जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंस। तो आप देखेंगे यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 11 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, तो 11 - 8 मतलब 3 यूनिट मेरी विड्थ आ गई। इसी तरीके से अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो जो लेंथ होगी, लेंथ का मतलब है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये। तो इसका मतलब जो लेंथ होगी वो होगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी या बी एंड सी, किसी से भी ले सकते हैं, और इनके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब यहाँ 9 है यहाँ 7 है, तो 9 - 7 दैट इज 2 यूनिट। ये मेरी लेंथ होगी। अब मुझसे पूछा था क्या मैं हाइट भी बता सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा नो। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज आपको दिख रही है आप टॉप व्यू से देख रहे हैं, मतलब ये 2D इमेज है। 2D इमेज का मतलब होता है टू डायमेंशन। या तो मैं लेंथ बता सकता हूँ और ब्रेथ बता सकता हूँ, है ना, हाइट नहीं बता सकता। हाँ, अगर ये इमेज 3D होती तो मैं बिल्कुल बता सकता था। चलिए इन्हीं को मैं लिख लेता हूँ। तो हम विड्थ क्या लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन में अगर हमें विड्थ लिखनी है तो विड्थ लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन, है ना, ए पॉइंट ए 8,9 एंड बी
11,9, ठीक है। और उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 11 माइनस 8 दैट इज 3 यूनिट। यही आप COD में भी लेते तब भी आंसर यही आता। अगर आप लेंथ देखें तो जो लेंथ होगी वो होगी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी है आपका 11,9 एंड सी है आपका 11,7। और अगर आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ का मतलब है दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 9 माइनस 7 दैट इज 2 यूनिट। ये मेरी लेंथ आ गई, ये मेरी ब्रेथ आ गई। हाइट के बारे में क्या जानकारी दूंगा, तो हम बोलेंगे हाइट कैन नॉट बी हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज टॉप व्यू, और ब्रैकेट में लिख देंगे 2D। टॉप व्यू मतलब 2 डायमेंशन का है, जिसमें हम लेंथ और ब्रेथ बता सकते हैं। हाइट हम तब बता सकते हैं जब ग्राफ 3 डायमेंशन का हो। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इमेज सेम है ना, वही आपका रेयान का बेडरूम है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बाथरूम। जो बाथरूम का डोर है वो हिंज है किस पे, B1 पे, मतलब B1 से स्टार्ट है आपका बाथरूम का डोर। तो B1 के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो B1 जो है वो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये 1 और 2 के बीच में है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 1.5। सेम अगर आप B2 में देखेंगे तो B2 भी वाई एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 4। तो 0,4 आपका B2 के कोऑर्डिनेट आ गए, B1 के भी आ गए, B2 के भी आ गए। और ये जो डोर है वो ओपन हो रहा है बेडरूम साइड, मतलब देखिए अगर गेट यहाँ पे हिंज है B1 पे, तो वो इस साइड भी ओपन हो सकता है और इस साइड भी ओपन हो सकता है, दोनों साइड ओपन हो सकता है। तो उन्होंने बोला वो ओपन हो रहा है बेडरूम साइड, तो इस साइड का मिटा के वो इस साइड में ओपन हो रहा है, इस साइड इधर। अगर इस साइड ओपन हो रहा है, विल इट हिट द वार्डरोब। क्या ये वार्डरोब जो आपका ये वार्डरोब है, क्या इसको हिट करेगा, है ना। देखना पड़ेगा कि इनके बीच में कितना गैप है, क्या वो विड्थ ऑफ गेट के बराबर है। अगर गेट के बराबर है इसकी विड्थ, मतलब ये जो गैप है वार्डरोब और वाई एक्सिस का, वही अगर विड्थ हुई गेट की तो वो पक्का हिट करेगा, और अगर कम हुई तो हिट नहीं करेगा। आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर आप डोर वाइडर और वाइड कर देंगे तो क्या आपको सजेशन देना चाहेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये हिट करेगा या नहीं। तो हिट करने और नहीं करने के लिए सबसे पहले मुझे गेट की विड्थ जाननी चाहिए। तो हम देखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। बाथरूम डोर की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि बाथरूम डोर की जो विड्थ है वो होगी डिस्टेंस बिटवीन B1 मतलब 0,1.5 एंड B2 0,4। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिफरेंस होगी। और आपको विड्थ अगर निकालनी है तो इनके डिफरेंस होगा इनके वाई कोऑर्डिनेट का, दैट इज 4 माइनस 1.5, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है। तो 4 माइनस 1.5 मतलब 2.5 यूनिट आए। ये गेट की विड्थ हो गई, ठीक है। अब मैं देखता हूँ बार ड्रॉप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, W1 से, और W1 के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, ठीक है। 3,0 का मतलब है कि ये ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो हम बोलेंगे अ बार ड्रॉप, है ना, बार ड्रॉप इज 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। और गेट भी आपका ओरिजिन लाइन पर ही है, देखिए अब वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो अब जब आप गेट ओपन करेंगे तो आप नोटिस करें हमेशा गेट एक कर्व के शेप में ओपन होता है। अब जब गेट ओपन होगा, है ना, तो गेट ओपन कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। डन। अब ये कर्व बनाएगा, कर्व पार्ट होता है सर्कल का, सर्कल में आती है रेडियस। और जो इसकी विड्थ होगी गेट की वो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे जो विड्थ होगी वो है आपकी 2.5, मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो भी 2.5 यूनिट की होगी। मतलब ये 2.5 यहाँ से ओरिजिन से 2.5 आगे की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका बॉर्डर ऑफ है वो ओरिजिन से 3 यूनिट से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है आपका बॉर्डर ऑफ, है ना। ये डिस्टेंस 3 यूनिट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ओरिजिन से या वाई एक्सिस से बॉर्डर ऑफ की। और गेट की है ओरिजिन से या वाई एक्सिस से 2.5। तो इसका मतलब है कि ये वाला गैप बच जाएगा। और अगर यहाँ पे गैप बच गया बॉर्डर रोप और गेट के बीच में तो वो एक दूसरे को हिट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर ये 2.5 और ये 3 बराबर होते, जैसे 3 यूनिट ही विड्थ होती गेट की और बॉर्डर रोप तो 3 यूनिट
था ही ओरिजिन से, तो हिट कर जाता, या 3 से ज़्यादा होती विथ गेट की तब भी हिट कर जाता। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बार ड्रॉप है इस 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज 3 ग्रेटर देन किससे है, 2.5 यूनिट से। इसका मतलब है कि वो हिट नहीं करेगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे क्या, इफ द डोर इज हिंज्ड, if the door is hinged at B1 and open into the bedroom, अगर मैं इसको बेडरूम साइड ओपन करूं, it will sweep an arc of radius, क्योंकि एक आर्क की तरह ओपन होगा। आप गेट हमेशा ओपन करेंगे तो एक आर्क बनता है, आर्क ऑफ रेडियस 2.5 यूनिट फ्रॉम B1, ठीक है, फ्रॉम B1। therefore 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 the bathroom door, the bathroom door will not hit the wardrobe, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वार्डरोब 3 यूनिट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से या वाई एक्सिस से, और जबकि जो गेट की विड्थ है वो 2.5 यूनिट है, ठीक है। फिर अगले में उन्होंने पूछा है कि आर देयर एनी चांसेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। हाँ, अगर हम डोर वाइड करेंगे तो हम क्या सजेशन देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सजेशन, सजेशन इफ द डोर इज वाइडर, डोर इज मेड वाइडर। अगर आप डोर को और वाइड करेंगे तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले तो दोनों हिट कर जाएंगे, क्या, गेट और बार ड्रॉप, या तो बहुत पास पास हो जाएंगे या बिल्कुल हिट करने के चांस हो जाएंगे। तो हम इससे बोलेंगे इफ द डोर इज इज वाइडर, इज वाइडर, इट में कम क्लोज टू और हिट द वार्डरोब। ये वार्डरोब के काफ़ी पास आ जाएगा, या चांस है कि वो एक दूसरे, उन दोनों को एक दूसरे से वो हिट भी हो जाएंगे, है ना, टकरा भी जाएंगे। तो ये हमारा सजेशन है, तो इसलिए हम उसको वाइड और नहीं करेंगे, ये सही बिट है गेट की। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। इमेज सेम है ना, इमेज सेम है, वही रेयान का बेडरूम है, वही वार्डरोब, वही बाथरूम। थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट रेयान्स बाथरूम। अब बाथरूम पे क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम। जो बाथरूम के 4 कॉर्नर हैं OFRP, कहाँ पर है ये, उनके मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताना है। ये O है, ये P है, ये F है और ये R है। वर्टेक्स बड़े आसानी से बता देंगे। O तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं, तो O तो ओरिजिन है, तो उसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 होंगे, डन। फिर आते हैं F पर, ये रहा मेरा F। कभी भी आपको कोऑर्डिनेट बताना हो तो आपके पास मैं एक तरीका बताता हूँ, आप उस पॉइंट पे जाएं और उससे 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, एक एक्स एक्सिस को कट करेगी, एक वाई एक्सिस को। अब आप देख रहे हैं कि जब आप इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एफ से, तो एफ से परपेंडिकुलर लाइन नीचे की ओर जाएगी और वो इंटरसेक्ट करेगी किस पे, ओरिजिन पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ ओ, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये ओ हो गया। अब मैं इस पे वाई कोऑर्डिनेट पूछूंगा, तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये तो वाई एक्सिस पर ही है पॉइंट, और ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 9 पर। क्यों, क्योंकि ये 8 है, ये 8 है, ये 10 है, तो बीच में कौन हुआ, 9। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ के होगा 0,9। 0 इसलिए कि ये इसलिए भी क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब आते हैं पी पे। पी आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो -6 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 0। ये मेरा पी आ गया। इसी तरीके से अगर हम आर पे आएँ, तो अब आर से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें आप, तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो -6 पे कट करेगी। ये देखिए -6 पे कट कर रही, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -6। और जब मैं वाई एक्सिस की और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इंटरसेक्ट करेगी 9 पे, तो ये हो गया -6,9 किसके कोऑर्डिनेट, आर के। ये मैंने चारों के कोऑर्डिनेट बता दिए हैं, है ना। ओके क्या आए, ओके ओरिजिन 0,0,
एफ के आए हैं आपके 0,0,9, आर के कोऑर्डिनेट हैं आपके -6,9, और फिर लास्ट में आपके पी के कोऑर्डिनेट हैं आपके -6,0। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द सोबरिंग एरिया SHWR रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। एक SHWR सोबरिंग एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हम नहाते हैं, उसका मुझे शेप बताना है। हालांकि अगर मैं डायग्राम देख के बताऊं तो ये डायग्राम आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये होता है रेक्टेंगल। ये क्या है, इसकी दो साइड्स तो इक्वल है, पैरेलल है। ये देखिए दो साइड्स पैरेलल हैं, ये दो साइड्स पैरेलल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये कुछ इस तरीके से गया है और ये बिल्कुल सीधा है। इसका मतलब है ये पैरेलल नहीं है। दो पैरेलल है, एक पैर, दो साइड्स पैरेलल है, दो साइड्स नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपेजियम। फिर भी इसे हम इनके कोऑर्डिनेट तो बताना ही है ना। चलिए कोऑर्डिनेट बताते हैं। एस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो आप बोलेंगे कि एस के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस साइड तो -6 पे हिट करेगा, और वाई एक्सिस पे ये हिट करेगा। अब आप देखिए थोड़ा सा ये जो फिगर है ये थोड़ा ऊपर की ओर है, मतलब एस एच यहाँ है आपका, ये है आपका एस एच, ये है ना, और ये हिट करेगा आपको 6 पे। थोड़ा इमेज में मुझसे गलती हो गई बनाने में, है ना। ये कहाँ पे हिट करेगा, ऊपर। तो ये मेरा एस है और ये मेरा एच है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरा, इसको हटा देता हूँ, एस एच ऊपर है। तो आप देखेंगे कि एस के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप एस के कोऑर्डिनेट होंगे -6, क्योंकि एक्स एक्सिस पर -6 पे हिट करेगा एस, और वाई एक्सिस पे 6 पे, तो -6,6। इसी तरीके से जो एच के कोऑर्डिनेट होंगे तो आप देखेंगे अगर एच से आप नीचे की ओर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हिट करेगा -3 पे। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ वो -3 हुआ, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट हुआ वो 6 हुआ, क्योंकि एस और एच एक ही लाइन में है तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। और वो देखिए वाई एक्सिस पे 6 पे हिट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट देखूं तो आपके जो डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पर -2 पे हिट कर रहा है, और वाई एक्सिस को हिट कर रहा है 9 पर, तो -2,9। और आर के मुझे पहले से मालूम थे, है ना, -6,9 जो भी मैंने निकाले। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए SHWR के। एस के आ गए -6,6, एच के -3,6, डब्ल्यू के -2,9 और आर के -6,9। और ये कौन सा शेप है SHWR, शेप ऑफ सॉवरिंग एरिया क्या है, तो मैं बोलूँगा ट्रिपेजियम है ना। तो यहाँ पे मैं आंसर 2 लिखता हूँ। आंसर 1 आप लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, है ना, ये आंसर 1 था। चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिए थे। आंसर 2 में हम लिखेंगे शेप ऑफ SHWR इक्वल्स टू ट्रेपेजियम। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे हम बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का जो एक पेयर है इस पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल होते तो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होता, लेकिन अगर एक ही पैरेलल है तो वो हमेशा ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का शेप भी याद रखें आप, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, है ना, और ये नॉन पैरेलल होने चाहिए, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे आपको कैसे मालूम चला ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं बोलूँगा देखें आप, है ना, हालांकि मुझे डायग्राम से दिख रहा था, नहीं तो आप इसकी विड्थ निकालें। तो आप अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे आप तो देखेंगे ये इनके बीच की एस और आर के बीच की, तो आप देखेंगे ये 3 यूनिट आ रही। इसी तरीके से आप W और H की भी निकालेंगे तो देखिए 9 - 6, ये भी कितनी यूनिट आ रही है, 3 यूनिट आ रही है, ये भी 3 यूनिट आ रही। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब है कि अगर दो लाइन के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है, ये अगर 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इसका मतलब है ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर हाँ एक 3 आ रही होती, एक 4, तो हम बोलते हैं पैरेलल नहीं है। इसलिए मैंने इतने जल्दी बता दिया था कि ये ट्रेपेजियम है ना। जबकि आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे SH और RW की, ये अलग अलग आएगी। निकाल के बताता हूँ मैं आपको। RW के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी आएगी 6, है ना, क्योंकि -6,0, है ना, और क्योंकि इनमें अपन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ रही है आपकी 3, है ना। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच की डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस 6 है तो ये 3 है। अगर ये दोनों भी बराबर होते तो हम सोच सकते थे कि रेक्टेंगल हो सकता था, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सिर्फ ट्रेपेजियम है। सेकंड क्वेश्चन भी बड़े जल्दी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क
3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसन। वॉश बेसन मतलब वो एरिया जहाँ पे हम हाथ हैंड वॉश करते हैं, जैसे ये वाला है। एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए हमें 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस बनानी है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट भी लिखना है। चलिए अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये 3 फीट इंटू 2 फीट क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, 3 फीट का मतलब है कि लेंथ 3 फीट है, लेंथ में वो 3 फीट होना चाहिए, मतलब इस साइड ऐसा 3 फीट होना चाहिए। और जो ब्रेथ है उसकी वो होनी चाहिए 2 फीट। ब्रेथ मतलब ये 2 फीट होना चाहिए इस तरीके से। इसका मतलब है ये भी 3 होना चाहिए, हाँ, और ये भी 2 होना चाहिए, हाँ। तो ये रेक्टेंगल शेप बन जाता है 3/2 का, है ना। चलिए वॉश बेसन एरिया ये रहा। अगर मैं यहाँ से 3 फीट बनाऊँ तो आप देखेंगे कि वॉश बेसन एरिया, अब बॉल यहाँ पे है पी पे, तो कहानी पी से ही स्टार्ट होगी आपकी, पी से। पी से आपको यहाँ 3 यूनिट जाना है, तो आप 3 कदम आगे की ओर जाएं तो 1 2 3, तो आप कहाँ पहुँचेंगे -3 पे, है ना। ये 3 फीट हो गया। ये कितना फीट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 3 फीट। अब मुझे 3 फीट बाय 2 फीट, मतलब ये 3 फीट बनाना है, हॉरिजॉन्टल 3 फीट और वर्टिकली 2 फीट। अब मुझे 2 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तो 3 से अगर मैं 2 फीट ऊपर जाऊंगा तो ये 1 और ये मैं 2 पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया मैं 3/2। ये कितने फीट हो गया, 2 फीट। अब 3 फीट बाय 2 फीट का, तो ये डिस्टेंस भी कितने की होगी, 3 फीट की। तो यहाँ से ये 3 फीट और ये हो गया मेरा 2 फीट। डन। ये मेरे चारों वर्टेक्स आ गए। ये कौन सा स्पेस आ गया मेरा, 3/2 फीट, है ना। वॉशिंग एरिया, वॉश बेसन एरिया, वॉश बेसन एरिया। इनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, तो ये पी तो रहा, इसका नाम रख देता हूं मैं आर, इसका एम और इसका एन। अब इनके कोऑर्डिनेट भी बताना है। आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आर देखिए एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर आप एम के वर्टेक्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि एम से अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पर -3 पे कट करेगी और वाई एक्सिस पर 2 पे कट करेगी, तो -3, 2। इसी तरीके से एन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स एक्सिस पे -6 पे कट करेगी और वाई एक्सिस को वो 2 पे कट करेगी। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें, हमेशा सबसे अच्छा तरीका रहता है। जैसे मुझे एन से निकालना, देखिए मैंने एन से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, एक ये करी, ये मेरी वाई पे कट करी, कैंसिल आउट करा वाई पे, इसने 2 को इंटरसेक्ट हुआ ये लाइन 2 पे वाई एक्सिस को, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2। जब मैंने इसको नीचे की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इससे, तो वो -6 पे इंटरसेक्ट करा और -6 एक्स एक्सिस पर है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट आया -6। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। चलिए ये मेरा आ गया वॉश बेसन एरिया। लेकिन अभी मुझे टॉयलेट की स्पेस भी बनानी है, वो बनानी है 2 फीट बाय 3 फीट। अब 2 फीट बाय 3 फीट का मतलब है कि 2 फीट इस तरीके से, ये इस साइड 2 फीट और 3 फीट वर्टिकली, मतलब 3 फीट ऊपर, है ना। ये हमेशा 2 फीट बाय 3 फीट मतलब 2 लेंथ में और 3 ब्रेथ होता है, तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 फीट रहेगा और ये कितना रहेगा, ये वापस से 2 फीट हो जाएगा। मुझे इस तरीके का वॉश बेसन एरिया बनाना है, ठीक है। एम के कोऑर्डिनेट क्या थे, -3, 2, ये डन। चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे आपका, जहाँ पे आपका एरिया खत्म हुआ है वॉश बेसन का, वहीं से आपका बाथरूम का एरिया स्टार्ट होगा और आपको बनाना है 2 फीट। अब 2 फीट बनाना है तो एन से स्टार्ट करेंगे आप, क्योंकि वॉल एन पर है। एन से 2 फीट जाएंगे तो आप देखेंगे 1 और ये 2, है ना, क्योंकि एन मतलब -6, तो आप पहुँचेंगे -4 पे। तो ये आ गया आपका 2 फीट। कितने फीट, 2 फीट। एम तक जाएंगे तो 3 फीट हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ 2 फीट बनाना था, लेकिन 3 फीट मुझे वर्टिकली जाना है। अब आप पहुंच गए हैं किस पे, 2 पे। ये देखिए आप 2 पे हैं वाई एक्सिस पे। अगर आप 3 ऊपर जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे 5 पर, है ना। 2 फीट और यहाँ जाना है आपको 3 फीट, 2 फीट बाय 3 फीट, 3 फीट वर्टिकली, 2 फीट हॉरिजॉन्टली। और ये डिस्टेंस फिर ये भी कितना बनाना है मुझे, 2 फीट। तो ये मेरा कितने का स्पेस बन गया, 2/3 फीट का, 2 हॉरिजॉन्टली और 3 वर्टिकली। अब इनके मुझे कोऑर्डिनेट निकला है। चलिए ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये एन, ठीक है। एन तो है, इसका नाम रख देता हूँ मैं आई, इसका जे और इसका के। अब जो आई वर्टेक्स है, आई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर लाइन -4 पे इंटरसेक्ट करेगी और वाई पे 2 पे, तो आई के कोऑर्डिनेट होगा -4, 2। सेम अगर मैं देखूं जे के, तो जे से अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को -4 पे इंटरसेक्ट करेगी और वाई को करेगी 5 पे, तो -4, 5। और के वर्टेक्स हो जाएंगे आपके, के कोऑर्डिनेट के जो नहीं, के वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -6, 5।
है ना। आप ये चीज़ भी नोटिस करें हमेशा, देखिए के और जे एक ही लाइन में है, इसका मतलब है कि इनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा। यहाँ पे एन और आई देखिए सेम लाइन पर है, तो इनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी ताकि हम ग्राफ को और अच्छे से समझ सकें, है ना। चलिए, अब आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर होती है तो उसका, हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं तो उनका वाई वर्टेक्स सेम होता है, वाई कोऑर्डिनेट। और अगर कोई दो पॉइंट जैसे के और एन वर्टिकली लाइन में, एक ही वर्टिकल लाइन में है, तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। देखिए -6 -6। इसी तरीके से जे और आई का देखिए, जे और आई का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पर है। तो जब भी वर्टिकल लाइन पर होंगे, है ना, नोट करेंगे आप, है ना, ये कहीं अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें। अगर 2 पॉइंट वर्टिकल लाइन पर हैं, वर्टिकल लाइन पर अगर 2 पॉइंट हैं तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, है ना। ये देखिए वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, सॉरी। अगर दो वर्टिकल लाइन पर 2 पॉइंट हैं तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है 2 पॉइंट तो उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे हमेशा याद रखें, ये बहुत काम आती हैं हमारे। ठीक है, राइट। हमने 3 फीट बाय 2 फीट का वॉश बेसन एरिया बनाया, 2 फीट बाय 3 फीट का हमने टॉयलेट एरिया बनाया, और उनके कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर भी हमने लिख दिए हैं। कहाँ पे लिख दिए हैं हमने, ये, है ना। फिर भी मैं इनको एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ आंसर 3 में। तो आंसर 3 में अगर आप देखें तो आपका जो वॉश बेसन एरिया है, वॉश बेसन एरिया, कॉर्नर ऑफ वॉश बेसन, कॉर्नर कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन क्या थे वो आपके, आपके थे वो P, R, M और N, P, R, M और N। ठीक है, वो आपने उनके वर्टेक्स ऊपर लिख लिए हैं। फिर आप लिखेंगे कॉर्नर कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट के जो कॉर्नर कोऑर्डिनेट थे वो थे आपके N, I, J, K, N, I, J, K, N, I, J और यहाँ K, है ना। और इनके नाम आप लिख चुके हैं ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, सिर्फ मैंने उनका नाम लिखा। मार्किंग आप कोऑर्डिनेट के नाम आप ये लिख चुके हैं, ये देखिए, है ना। चलिए, यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। डायग्राम सेम है, वही रेयान का रूम है, और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट क्या है, हमें दिया हुआ है कि जो रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम, अच्छा, विच इज लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। जो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये रूम है ना, किसका, रेयान का बेडरूम है। अब ये बेडरूम है, अब यह इसी से कनेक्टेड है हमारा डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम कनेक्टेड है तो डाइनिंग रूम नीचे की ओर होगा, कनेक्टेड है तो यही होगा, है ना, डाइनिंग रूम। क्यों, क्योंकि उसका गेट यहीं से, उन्होंने बोला है कि रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम से कनेक्टेड है, और उसकी ब्रेथ विच हैज़ द लेंथ 18 फीट, उसकी लेंथ कितनी है, 18 फीट है, 18 फीट है। और ब्रेथ कितनी है उसकी, विथ है 15 फीट, 15 फीट, 18 बाय 15 फीट का मेरा डाइनिंग रूम है। अब आप देखेंगे कि जो रेयान का जो बेडरूम है वो भी 18 फीट का है, क्योंकि देखिए 12 फीट तो ये हो गया, है ना, 0 से 12, और 0 से -6 फीट ये हो गया, तो टोटल ये भी कितना फीट है, 18 फीट। इसका मतलब है कि डाइनिंग रूम जस्ट इसके लगा हुआ ये वाला पोर्शन है डाइनिंग रूम। ठीक है, फिर हमें बताना है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम P टू A। ठीक है, पी से ये भी बताया है कि पी से ए तक डाइनिंग रूम की लेंथ है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर। हमें डाइनिंग रूम बनाना है, स्केच करना है, और उसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ग्राफ पेपर की मदद लेता हूँ इस बार। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पहले से ग्राफ पेपर आपके लिए एक बना के दिया हुआ है ना, ताकि हमें मदद मिल जाए। और हमें कितना बनाना है, उसकी साइज़ क्या बनाना है हमें, 18 फीट बाय 12 फीट, 18 फीट बाय 12 फीट का बनाना है। तो आप समझ तो गए हैं कि डाइनिंग रूम जो है वो बेडरूम के जस्ट नीचे है, ये आपका बेडरूम है, तो ये आपका डाइनिंग रूम है ना, ये है आपका डाइनिंग रूम। 18 फीट तो ये पहले से दिया हुआ था,
18 फीट। ये मुझे बस 15 फीट बनाना है, 15 फीट नीचे की ओर। अब देखिए ओरिजिन ये है, ओरिजिन से ऊपर जा रहा है तो प्लस आ रहा है, ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो माइनस आता है, तो 15 फीट मुझे नीचे जाना है। अब मैं उसे ग्राफ पेपर की मदद से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट तो हो गया ओ, ओरिजिन, है ना। यहाँ से आपको ये नहीं लेना है, आपको लेना है सिर्फ 15, मतलब -7 से लेना है, आपको 6 से लेना है। 12 और 6 18, 12 6 18, ये हो गया 12। बाकी सबको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे ये जो मेरी लेंथ है वो लेंथ हो गई है मेरी -6 से लेके 12 तक, जो कि हो गई है -6 से लेके 12 तक 18 फीट। 18 फीट मेरी लेंथ हो गई है, ये मेरी लेंथ हो गई है किसकी, डाइनिंग रूम की। अब जो ब्रेथ है, क्योंकि ये मेरा बेडरूम है, ये ऊपर जो है वो मेरा बेडरूम है, डाइनिंग रूम कहाँ पे है, ओरिजिन के नीचे, है ना। क्योंकि ये जो बॉल दिख रही है आपको, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो बॉल है ये कॉमन है किसके बीच में, डाइनिंग रूम एंड बेडरूम के बीच में। अब डाइनिंग रूम 18 फीट तो लेंथ में है, ब्रेथ में है 15 फीट, और ओरिजिन के नीचे है, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर तो बेडरूम है, तो नीचे आएंगे तो आप 15 तक आना है आपको। तो बाकी सबको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ 15 तक चाहिए ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका 15 फीट हो गया, ये 15 फीट हो गया। तो ये जो पोर्शन हो गया है, अब मैं इसको एक बॉक्स बना के अगर आपको समझाऊं, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका 18 फीट बाय 15 फीट का डाइनिंग रूम। ये क्या है आपका, डाइनिंग रूम, 18 फीट बाय 15 फीट, मतलब 18 फीट लेंथ और ब्रेथ हो गई 15 फीट। चलिए ये आप समझ गए। अब हमसे बोला गया है, ठीक है, हमें बताना है मार्क द कॉर्नर ऑफ, मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर। कॉर्नर के कोऑर्डिनेट को हमें रिप्रेजेंट करना है, करते हैं। कॉर्नर कहाँ है हमारे डाइनिंग रूम का, तो एक कॉर्नर ये है, एक ये रहा, है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। इनके नाम रख देता हूँ मैं P, Q, R और S। अब P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो आप देखेंगे ये जो है वो -6 है, P का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर -6 है, और चूंकि पॉइंट P x एक्सिस पर है, इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। और जो Q है वो है आपका x एक्सिस पर 12 पर, और x एक्सिस पर है, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। अब मैं R पे आता हूँ। R में आप देखेंगे कि x, इससे आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट हो तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। आप बस x कोऑर्डिनेट लिखें, अगर x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x होगा और y 0 होगा। और अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका सिर्फ y होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसलिए मैंने वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं करी। लेकिन अगर कहीं पॉइंट बीच में है तो आप उससे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। जब R से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस को 12 पे हिट करेगी और y एक्सिस को हिट करेगी 15 पे, -15 पे, है ना। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरी लाइन जो है थोड़ी ऊपर है, थोड़ी नीचे 15 तक जाएगी ये, है ना, आप ये करेक्ट कर लेंगे। आर पे, एस पे आते हैं, तो आप एस से भी दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये बीच में है, तो ये -6 पे हिट करेगी एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को हिट करेगी -15 पे। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए हैं आपके डाइनिंग रूम के, है ना, ये आपके डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके डाइनिंग रूम, आंसर 1, डाइनिंग रूम कॉर्नर कोऑर्डिनेट। कॉर्नर कोऑर्डिनेट क्या है, पहला है मेरा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, आप याद रखें। पी, पी कोऑर्डिनेट है -6, 0, फिर है Q 12, 0, फिर है आपका R 12, -15, और फिर है आपका S -6, -15। बढ़िया, है ना। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि जो आपका डाइनिंग रूम है, जो कि आपका ये वाला पोर्शन है, ये आपका डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम में आपको 5 फीट और 3 फीट, 5 फीट बाय 3 फीट, मतलब 5 फीट इस तरीके से, ये लेंथ में 5 फीट और ब्रेथ में 3 फीट, ये 3 फीट, 5 फीट बाय 3 फीट का आपको एक डाइनिंग टेबल बनानी है, डाइनिंग टेबल। और ये जो डाइनिंग टेबल है वो प्रिसाइसली सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम के सेंटर पे होनी चाहिए,
कहीं भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बना दूँ, यहाँ यहाँ कहीं भी बना दूँ, सेंटर पे होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप में मुझे डाइनिंग रूम का सेंटर मालूम करना है। अब डाइनिंग रूम का सेंटर कैसे मालूम चलेगा, तो डाइनिंग रूम का जो सेंटर होगा, डाइनिंग रूम बनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो जो एक्स एक्सिस का सेंटर होगा और जो वाई एक्सिस का सेंटर होगा, उन दोनों से मिलकर डाइनिंग रूम का सेंटर आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, एक्स एक्सिस का सेंटर निकालते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ पे निकालते हैं अपन एक्स एक्सिस का सेंटर। ये आंसर 2, सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, सेंटर पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, सेंटर पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस जो है वो -6 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जा रही है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, या इसे आप ऐसे, हाँ, सेंटर पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस चाहिए, है ना, या आप ऐसे बोल रहे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये ज़्यादा सही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस का सेंटर से, और एक्स एक्सिस सिर्फ उतनी जो डाइनिंग रूम के लिए यूज़ हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ -6 है और यहाँ 12 है, तो -6 + 12/2, क्योंकि हाफ कर दूंगा तो आ जाएगा 6/2, 6/2 मतलब 3 यूनिट। तो 3 यूनिट पे इसका सेंटर है। 3 यूनिट कहाँ पड़ेगा मेरा, ये आप देखेंगे ये 3 यूनिट पे बिल्कुल सेंटर है, क्योंकि देखिए 3 यूनिट से अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो जो पी पॉइंट है वो उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे क्यू पॉइंट है, तो ये सेंटर है ना। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके 12 + 6/2 कर दे तो 18/2 मतलब 9 आ जाता। तो ये 9 आप किसी एक साइड से चलना स्टार्ट करते, अगर आप पी से 9 कदम चलते तो आप देखो 3 पे पहुंच जाते, या आप क्यू से 9 कदम चलते तो भी आप 3 पे पहुंच जाते। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके लिए सही है ना। तो आपको सेंटर क्या मिल गया, एक्स, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट मिला 3 यूनिट। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेंटर का, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा तो आप देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है स्टार्ट -15 से और जा रहा है 0 तक, तो इसको होगा -15 + 0/2, तो आंसर आया -7.5 यूनिट। -7.5 यूनिट जो आ गया आपका सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आ गया, -7.5 पड़ेगा कहाँ, यहाँ पे, ये। और अगर मैं इन दोनों को मैच करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सेंटर का -7.5, और ये अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये मेरा सेंटर आ गया है। ये सेंटर, सेंटर को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कोऑर्डिनेट क्या आए हैं आपके, 3, -7.5, 3, ये 7 पॉइंट, ये सेंटर आ गया किसका, डाइनिंग रूम का। तो जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम, उसका जो सेंटर आया है आपका, वो आया है आपका 3, -7.5। लेकिन आपको सेंटर मालूम नहीं करना था, आपको सेंटर में 5 फीट बाय 3 फीट की डाइनिंग टेबल को लोकेट करना है। अब ये कैसे होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, पहले मुझे आप ये बताएं कि, है ना, इसको थोड़ा मैं रफ करता हूँ, ये मैंने रफ करा ये। अब आप एक चीज़ समझें कि अगर ये मेरा सेंटर है 3 पे, और अगर मुझे ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ये 5 फीट चाहिए, क्योंकि मुझे 5/3 का बनाना है, 5 फीट बाय 3 फीट की डाइनिंग टेबल लोकेट करना है। तो अगर ये 5 फीट है और अगर ये सेंटर 3 है, तो इसका मतलब है कि मुझे 3 से 2.5 फीट इस साइड होना चाहिए और 3 से 2.5 फीट इस साइड होना चाहिए, तभी टोटल 5 फीट होगा और सेंटर मेरा 3 पर ही रहेगा, है ना। तो 3 से मैं 2.5 लेफ्ट में जाऊँगा, ये 2.5 लेफ्ट में गया, 2.5 राइट में जाऊंगा, ये 2.5 लेफ्ट में गया और 2.5 राइट में गया, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से अगर मुझे ये सेंटर मेरा वाई एक्सिस पर जो सेंटर है मेरा वो है -7.5, और मुझे जो लेंथ चाहिए वो है 3 फीट की, 3 फीट की, 3 फीट। अगर सेंटर -7.5 रखना है और मुझे 3 फीट की मुझे ब्रेथ रखनी है, या, है ना, विथ रखनी है, तो मुझे से -7.5 से 1.5 ऊपर रहना पड़ेगा और 1.5 नीचे रहना पड़ेगा, तभी टोटल 3 फीट का होगा और सेंटर पे -7.5 रहेगा।
तो ये मेरा -7.5 था, इससे मैं 1.5 ऊपर जा रहा हूँ, तो ये मैं 1.5 ऊपर गया, इससे मैं 1.5 नीचे गया। अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, यहाँ पे -2.5 लेफ्ट में, यहाँ पे 2.5 राइट में। अब आप देखेंगे कि ये जो डाइनिंग टेबल बन गई है ना, मैं इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करता हूँ। ये जो मेरा डाइनिंग टेबल बन गई है, ये एग्जैक्ट बनी है 5 फीट बाय 3 फीट की, 5 फीट और ये हो गया 3 फीट, है ना। और सेंटर इसका 3 कॉमा -7.5 पे है। अब है ना, अब ये बिल्कुल डाइनिंग रूम के सेंटर पे ये डाइनिंग टेबल लोकेट हुई है। अब बस मुझे इनके कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ ए से, इसको बी से, इसको सी और इसको डी। अगर आप थोड़ा इसको जूम करें तो आप देखेंगे कि सेंटर पे आपका 3 है, 3 से आप 1.5, 3 से आप 2.5 राइट में गए हैं, है ना। ये 3 से आप, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आया है आपको, मैं थोड़ा इसको आपको यहाँ बताता हूँ, है ना। यहाँ पे अच्छे से अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये यहाँ पे मेरा सेंटर है 3 कॉमा -7.5, ठीक है। ये मेरा 3 कॉमा -7.5 है। अब इससे मैं 2.5 इस साइड आया हूँ और 2.5 इस साइड आया हूँ, तभी मेरा वर्टेक्स, तभी मेरा टोटल 5 फीट हुआ है। अगर मैं 2.5 इस साइड आऊँगा, इसका नाम रखा मैंने ए बी सी और इसका नाम रखा डी, ए बी सी डी। अब सोचिए अगर आप 3 से 2.5 लेफ्ट में आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे 0.5 पे, है ना। तो ये भी हो गया मेरा 0.5, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया मेरा 0.5। इसी तरीके से आप राइट में जाएंगे तो आप 3 से 2.5 राइट में आएंगे तो ये हो जाएगा 5.5, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सी, बी और सी का 5.5। अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट पे। हमें मालूम है कि हमें ये फिट चाहिए थी 2 फीट, 3 फीट सॉरी, ये चाहिए थी आपको 3 फीट। तो आपको जो सेंटर था उससे 1.5 ऊपर जाना था और 1.5 नीचे आना था। अब आपका सेंटर है -7.5, अगर -7.5 से अगर आप 1.5 ऊपर जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे -6 पर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -6, इसका भी हो गया एक्स कोऑर्डिनेट -6, ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट -6 क्योंकि सेम हाइट पे है। इसी तरीके से जब हम सी और डी में आएंगे तो सी और डी के लिए मुझे -7.5 से 1.5 नीचे की ओर आना पड़ेगा, और नीचे की ओर आएंगे वाई एक्सिस पे तो नंबर बढ़ता है माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा -9, तो ये भी हो जाएगा आपका -9। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आया, है ना। तो आपने कोऑर्डिनेट निकाले किसके, कॉर्नर के, तो आपके आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ टेबल। ये सबसे अच्छा तरीका है, फीट ऑफ टेबल सबसे अच्छा क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में यही था, है ना। फीट ऑफ टेबल के 4 कोऑर्डिनेट आए हैं। ए कोऑर्डिनेट है आपका 0.5 -6, बी पॉइंट है आपका बी है आपका 5.5 -6, सी है आपका सी आया है आपका 1 बी और ये सी है आपका 5.5 -9, और जो डी वर्टेक्स है वो उसके कोऑर्डिनेट है -6 नहीं डी के हैं, सॉरी डी के हैं आपके सॉरी माइनस भी नहीं, 0.5 -9, 0.5 -9। ये डाइनिंग टेबल के 4 कॉर्नर हैं और डाइनिंग रूम के सेंटर में लोकेट है, और डाइनिंग रूम का जो सेंटर है वो है 3 -7.5 पर, 3 -7.5 पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर कोई डाउट है कोई, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।